हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, रिजर्व बैंक की तरफ से एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है आम और खास आदमी के लिए। वो सबके ऊपर लागू होगी, सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के ऊपर सबको। अभी जैसे आपको पता है, पिछले 25 मार्च से देश में लॉकडाउन हो गया था, 25 मार्च 2020 से पिछले साल। उसकी वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे ठप हो गए। 50% आदमियों की जॉब चली गई। जिनकी जॉब लग रही है वो भी 50% तक पैसों पे काम कर रहे हैं, खासतौर पे प्राइवेट कंपनियों में जो जॉब कर रहे हैं। अब दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है? लोगों ने मोराटोरियम ले लिया था, किसी ने 3 महीने का लिया था। पहले रिजर्व बैंक के आदेश हुए थे 3 महीने के लिए मोराटोरियम देने के हर आम और खास आदमी को। उसके बाद 3 महीने के और आदेश हो गए। टोटल 6 महीने का मोराटोरियम बहुत से आदमियों ने लिया था, किसी ने 2 महीने का भी लिया। दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही थी कि जो रिजर्व बैंक ने आदेश तो दे दिया, भाई मोराटोरियम दे दो अमरदीप कादियान को। अमरदीप कादियान ने अप्लाई करा, मुझे मिल गया। ज़्यादातर बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने दिया भी है। कुछ ऐसी शिकायतें भी आ रही है कि लोगों ने दिया नहीं गया। जिनको नहीं दिया गया वो जाके कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ केस कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक के आदेश थे। रिजर्व बैंक के अंडर ही सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, रिजर्व बैंक से ही लाइसेंस लेके। जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है इशू होगी, उसके अकॉर्डिंग इनको सबको काम करना पड़ेगा। ये जो चवन्नी छाप लगा रखे हैं लोगों के पीछे, इनके ऊपर भी रिजर्व बैंक की मास्टर गाइडलाइंस लागू है। हर बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ऊपर अलग अलग मास्टर गाइडलाइंस लागू नहीं है, एक ही मास्टर गाइडलाइंस सबके ऊपर लागू है। जिसको ये मेरे देखने में आया है कि लगभग ज्यादातर इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ये अपनी गाइडलाइंस अपने आप ही बना रहे हैं। अब ज्यादा दिक्कत लोगों का भाई अमरदीप कादियान ने मोराटोरियम ले लिया क्योंकि रिजर्व बैंक के आदेश हो गए। मैंने 3 महीने के लिए लिया, 6 महीने के लिए, जैसे में जो सहूलियत थी मैंने ले लिया। अब दिक्कत कहाँ आई? क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी हर महीने अपनी हमारी एक सिबिल की रिपोर्ट भेजते हैं। वो सिबिल की साइट पे चली जाती है, वो हर महीने भेजते हैं। अब जिन महीनों में मैंने मोराटोरियम लिया, मान लो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मैंने 6 महीने का मोराटोरियम ले लिया। तो इनको तो 6 महीने ऑनलाइन रिपोर्ट भेजनी थी, ये भेजते रहे। उसमें सारों में मेरा सिबिल खराब होता चला गया। अगर मैंने 6 महीने मोराटोरियम लिया तो 6 महीने के लिए मेरा सिबिल खराब हो गया। 3 महीने का लिया तो 3 महीने का होगा, 2 महीने का लिया तो 2 महीने का होगा। उसकी वजह से दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है? जब अमरदीप कादियान नया लोन लेने के लिए जा रहा है तो उसमें वो सिबिल में डिफॉल्ट दिखा रहा है बहुत से केसों में। अब जब डिफॉल्ट कर दिया, वो डिफॉल्ट कहाँ करा है यार? वो तो मोराटोरियम ले लिया था, डिफॉल्ट की श्रेणी में तो उसको भेजना ही नहीं चाहिए था। अब वो क्योंकि भेज दिया गया, क्योंकि एक देखा जाए तो वो उन्हें सही भी भेजा। डिफॉल्ट मीन जब मैंने किस्त तो दे ही नहीं 3 महीने या 6 महीने, तो वो डिफॉल्ट ही लिखेंगे उसको। मोराटोरियम का तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब सिबिल की साइट बनी होगी तो उसमें मोराटोरियम का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। कोई पता थोड़ी था यार मोराटोरियम लोगों के साथ ऐसी परेशानी आएगी, ये पेंडेमिक आ जाएगा, ये कोरोना काल आ जाएगा, इसकी वजह से ऐसे आम और खास आदमी को देना पड़ेगा। तो इन्होंने रूटीन में उसको भेज दिया। अब जो शाणे बैंक वाले हैं, शाणे एनबीएफसी कंपनी वाले हैं, वो तो उसको देख लेते हैं भाई महीने में कौन से में डिफॉल्ट होया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अरे यार, या तो जेन्युइन प्रॉब्लम थी, और मार्च और अप्रैल की तो सारे देश की जेन्युइन प्रॉब्लम थी, मार्च, अप्रैल और मई की तो, क्योंकि सारा देश ही बंद हो गया था। अगर अमरदीप कादियान ने उस टाइम लिया तो वो तो जेन्युइन ही प्रॉब्लम थी यार, वो तो सारे देश नहीं दिक्कत पड़ रही थी, इसको अकेले को क्या पड़ रही थी? जब बिजनेस, व्यापार, काम धंधे बंद हो गए थे, जो भी बंद ही थी, जब कोई स्कूल कॉलेज कुछ खुल ही नहीं रहा था, तो कैसे काम चलेगा? अब क्या हुआ? इन्होंने सिबिल खराब कर दिया। अब रिजर्व बैंक की तरफ से जो नई नोटिफिकेशन जारी होगी या जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी, उसमें क्या कहा गया है? हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी को आदेश पारित कर दिए गए हैं कि किसी भी आदमी का जो मोराटोरियम के टाइम पे सिबिल जो खराब हुआ है,
उसके लिए एक अलग से कॉलम बना के उसकी रिपोर्ट दोबारा से अपडेट की जाए। मतलब उसमें यह लिखा जाए कि अमरदीप कादियान ने जब लोन लिया था तो इसका लोन तो डिफॉल्ट हुआ है, लेकिन मोराटोरियम की वजह से उसमें साथ में क्लोज में मेंशन कर दिया जाए कि इस आदमी ने मोराटोरियम लिया था इतने महीने का। उससे क्या होगा कि फ्यूचर में मेरा सिविल खराब नहीं होगा। अगर मैं 1 मार्च 2020 से पहले सारी किस्तें अपनी इजली दे पा रहा था, मेरा कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ था, और उसके बाद भी मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, तो स्वाभाविक बात है कि मेरा सिविल 850 होना चाहिए। अब वो 850 है क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को डिफॉल्टर वहां दिखा चुके हैं 2-4 महीने के लिए। अब जैसे ही वो हटेगा 1 अप्रैल के बाद 1-2 महीने में वो अपडेट होना शुरू हो जाएगा और सबका सिविल ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत परेशानी कोई उस टाइम आई है और उसके बाद आपका कोई लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। इसके अलावा जो मोराटोरियम के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं, बहुत से आदमी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, सर 1 अप्रैल के बाद मोराटोरियम हर आदमी को मिलेगा ही मिलेगा। अरे भाई साहब, ये भ्रम को निकाल दो। मैं 50 बार पहले बोल चुका हूं और 500 के करीब वीडियो बना चुका हूं। मैं हर बार कहता हूं भाई साहब हमारे पास हर टॉपिक क्लियर है। क्या कारण है कि कोई भी यूट्यूबर इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया? क्यों? क्योंकि अलग अलग टॉपिक पे लोग सवाल पूछते हैं और हमारे को सारी क्लियर, तो हम हर विषय पे वीडियो एक बना देते हैं। यही कारण है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जब सर्च करेंगे, उसकी हिस्ट्री पुरानी वीडियो देखेंगे तो 9 महीने हुए हैं मुझे वीडियो बनाते हुए, और 9 महीने में 500 वीडियो के करीब डल गई हैं, 5-10 कम रही होंगी। और किसी की देखोगे तो आप 5 साल में भी 500 नहीं डलेंगी, और मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में भी वो 500 डाल पाएंगे। तो भाई साहब गलफत की स्थिति में ना रहे, ऐसी बेअकली में आपको मार दिया जाएगा। अगर आपका कोई ब्योत है, कोई सोर्स है आपका, तो इनकी किस्तें दे दीजिए। नहीं तो भाई साहब जो ये मैक्सिमम कर सकते हैं वो हम आपको बता ही रहे हैं। अब रही बात, गलफत में ना रहे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले बताया था, या तो ज्ञान हो ही ना, बिल्कुल ही न्यूट्रल हो, फिर तो मेरे को ही है यार मेरे को पता ही नहीं कुछ भी, कोई बात नहीं, किसी तक पूछना पड़ेगा। मान लो मैंने किसी गांव में जाना, मुझे उसका रास्ता 100% क्लियर है जब ही तो पहुंचूंगा। अगर मेरे को उसका रास्ता 50, 40, 70% क्लियर तो हो सके मैं किसी और गांव में पहुंच जाऊं भाई। या तो मेरे को उस गांव का रास्ता ही पता ना हो, फिर तो मैं किसी से जरूर पूछूंगा, फिर तो मैं 100% उसी गांव में पहुंचूंगा, पूछ पाछ का। और आजकल तो गूगल पर सर्च कर लूंगा, और जो मेरे को पता ही होगा, फिर गूगल बाबा की जरूरत ही ना, किसी काले चोर की जरूरत है, मैं सीधा उसी गांव में पहुंचूंगा भाई। तो दिक्कत परेशानी यही है, मोराटोरियम अब एक्सटेंड होने वाला नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है। एनपीए पे रोक होने की वजह से बैंक और एनबीएफसी कंपनी की कमर टूटती जा रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उनकी पर्सनल भी, क्योंकि करोड़ों आदमी ऐसे भी है जो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। भाई साहब मैं हर बार कहता हूं कि मैं हमेशा कड़वी दवाई देता हूं। आपको खांसी हो रही होगी, हम तो टीबी की दवाई देंगे भाई। अगर आप भी डिफॉल्ट कर रहे हैं और जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो आप जैसे करोड़ों आदमी हैं जो जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि एनपीए पे रोक है, और जब तक एनपीए पे रोक है कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी हमारे खिलाफ सिविल का भी केस नहीं कर सकती कोर्ट में। वैसे चवन्नी छाप धमकी देते हैं, फेक नोटिस भेज रहे हैं, तो इनको भेजते रहने दे। अब रही आगे मोराटोरियम की बात। मोराटोरियम मैं ये समझता हूं कि मोराटोरियम अब लंबे टाइम तक दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है मैक्सिमम 1-2 महीने के लिए मिल जाए, लेकिन मुझे इंटरनल फीलिंग आ रही है कि 1-2 महीने के लिए भी नहीं मिल पाएगा। और वैसे भी मोराटोरियम जो है जी का जंजाल है भाई साहब, ये तो खड्डे में से निकाल के खाई के अंदर धक्का देने वाली बात है। भाई साहब अगर आपका कोई होम लोन है, फॉर एग्जाम्पल आपका वो 20 साल का है और आप 7 साल उसको पे कर चुके हैं, रह गया 13 साल का। अगर भगवान ना करे कि मोराटोरियम 2 साल के लिए मिल जाए, अगर आपने वो 2 साल का मोराटोरियम ले लिया, आपने अभी 13 साल की किस्त देनी है, आपको फिर से 20 साल की किस्त देनी हो जाएगी। ये बैंक के एनबीएफसी कंपनी वाले उसको फिर से 20 साल कर देंगे। वो 7 साल जो पैसे गए वो सारे बंद के बाड़े में गए।
अब आप कहेंगे भाई साहब मैं तो 2 साल का मोराटोरियम लिया तो मेरी 13 की थी, 15 की कर दो भाई, 15 की नहीं तो 16 की कर दो भाई, 15-16 की नहीं करते, 20 की तो जरूर करेंगे, 20 साल की हो सका 22 साल की करता है। क्यों? उसके पीछे कारण है, ये जो 2 साल का मोराटोरियम लेंगे उसके ऊपर उन 13 साल का ब्याज और लगा देंगे। इन 2 साल का तो लगाएंगे जो अगर मोराटोरियम दे दिया तो, और 13 साल का और लगा देंगे, टोटल 15 साल का ब्याज लगा देंगे। जब 15 साल का ब्याज लगा देंगे तो लाखों रुपए में होम लोन होता है, हजारों रुपए में तो किसी का होम लोन होता नहीं। तो स्वाभाविक बात है कि वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वो 7-8 साल उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बारे में ना सोचें, ना ही गलफत की स्थिति में रहें। हाँ, जो लॉजिक है, जो मैं समझता हूं कि आपको मिल सकता है, आपको रिस्ट्रक्चर मिल सकता है। क्या कारण है? क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी नंगड़ होंगे भाई साहब। जैसे ही एनपीए से रो कटेगी, करोड़ों आदमियों को डिफॉल्ट की श्रेणी में जाएगा। अब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो राहु केतु तो मेरा क्या कर सकते हैं भाई साहब, मेरा शनिदेव भी धरती पे आके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले तो करेंगे क्या? अब मेरे जैसे करोड़ों आदमी हो गए जिनके पास पैसा नहीं है, अब एनपीए में तो जाएगा ही जाएगा। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक हटेगी लाइफ टाइम के लिए, तो एनपीए रह ही नहीं सकता, ये बात तो कन्फर्म है। अब जब करोड़ों आदमियों का लोन एनपीए में जाएगा तो आप समझे ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी डूब जाएंगे। अगर ये इनको ऑनलाइन तो अपडेट करना पड़ेगा, अगर मेरे केस को एनपीए में डालेंगे तो ये ऑनलाइन अपडेट करना पड़ेगा, इनका रेशो दिखेगा। आम जो अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, क्या कारण था? उसका एनपीए हो गया 26%। 26% का मतलब अगर उसने 100 आदमियों को लोन दिया तो 26 आदमियों को लोन डिफॉल्ट की श्रेणी में चला गया। 1000 आदमियों को दिया तो 260 आदमियों का चला गया। तो इस तरह से अगर इतना ज्यादा लोन डिफॉल्ट में चला जाएगा किसी भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी का, तो वो सड़क पे आ जाएंगे, उनको ताला लग जाएगा। तो यही कारण है कि उसको एनपीए में डालना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब कोई भी आदमी, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, बैंक में अपना पैसा जमा करता है, एफडी करता है, करंट अकाउंट खोलता है, सेविंग अकाउंट खोलता है, तो वो पहले ज्यादातर सर्च करता है कि इस बैंक का एनपीए कितना है। और बैंक को शेयर बाजार में भी लिस्टेड होते हैं, लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले एनपीए देखते हैं। एनपीए अगर ज्यादा होगा तो लोग उस बैंक में अपना पैसा ना ही जमा करते हैं, ना ही करंट अकाउंट खुलाते हैं, ना सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, ना एफडी करवाते हैं, और ना ही उस बैंक के शेयर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यार इसका पहले इतना एनपीए है, ज्यादा एनपीए चला गया मेरे भी पैसे डूब जाएंगे। ऐसे ही एनबीएफसी कंपनी भी शेयर बाजार में ज्यादातर लिस्टेड है, इनका भी शेयर बाजार धड़ाम से नीचे गिरेगा अगर ये बहुत ज्यादा करोड़ों आदमियों को एनपीए में डाल देंगे तो इनकी मजबूरी होगी रिस्ट्रक्चर देना। भाई रिस्ट्रक्चर नहीं देंगे तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई, मेरी किस्त है 40,000 रुपए, अरे इनकम है मेरी 30,000 रुपए, यार 40,000 रुपए कहां दे दूंगा भाई साहब? तो मैं अपने बालकों ने कहां पालूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो इनकी मजबूरी है ये मुझे रिस्ट्रक्चर देने की, और ये देंगे भी, मुझे लग रहा है, मैं ये समझता हूं कि रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन को। हो सकता है 2-4 महीने का मोराटोरियम बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपने लेवल पे दे दे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस पे आदेश आने की कोई संभावना मुझे नहीं लग रही है। तो ये उसको रिस्ट्रक्चर कर देंगे, क्या करेंगे, एक नया लोन कर देंगे और नया लोन नंबर दे देंगे। जितने पैसे आज इन्होंने मेरे से लेने हैं मेरी सुविधा के हिसाब से उसकी किस्त बढ़ा देंगे। भाई 40,000 रुपए किस्त है टोटल की, अब मैं कहूंगा भाई साहब मैं तो 12,000 रुपए दे सकूं भाई, इससे ज्यादा तो मेरे पे दे जाने। अब इनकी मजबूरी है ना, मेरा बात 40 तो ही देना नहीं, 12 ले ले, नहीं वो 12 भी देने का, कर लिए कि करेगा इसका। अनसिक्योर लोन में इन पर कुछ नहीं होता भाई, इन्हें बकवास करनी, बकवास ही हो, इन पर इसके अलावा इन पर कुछ नहीं होता, तो इनके अलावा ये कुछ कर भी नहीं सकते। तो इनकी मजबूरी है, ये लोगों को रिस्ट्रक्चर देंगे, पूरे चांस है। तो डरिए घबराइए नहीं, ना ही गलफत की स्थिति में रहिए। जो भी नई अपडेट आती है हम तुरंत आपको वीडियो के द्वारा बता देते हैं। आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी, आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी टॉपिक पे आपको एडवाइस चाहिए, डिसेंट एडवाइस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आपको डिसेंट एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।
हम डिसेंट एडवाइस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिसेंट एडवाइस मिलेगी, सिंपल एडवाइस नहीं मिलेगी भाई साहब। ऐसी दवाई नहीं मिलेगी आपको, खांसी हो रही वो मिट्टी लगे, बुखार हो रहा मिट्टी लगे और 10 दिन बुखार ही ना ठीक हुआ है। दवाई मिलेगी कड़वी, बुखार और खांसी 100% ठीक होगी, इस बात की गारंटी है। अब मैंने एक चैनल और बना दिया है जिसका नाम है डिसेंट व्लॉग, उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। नमस्कार।